अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 एक चर वाले रैखिक समीकरण का अनुप्रयोग है। तो देखेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित हमको कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा। सवाल आप लोग देख रहे होंगे, किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाता तो 1/8 प्राप्त होता, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या, मान लीजिए अपने पास आप कोई संख्या मान लीजिए 10, उसमें आप 2 से भाग दीजिए 3 घटाइए। अपने पास कोई संख्या 10 लेगी, इसमें 2 से भाग देगी और फिर 3 घटा ली, 2 पंचे 10, तो 5 में से 3 घट क्या बना दो। तो हम सवाल इसे ऐसा भी बना सकते हैं, किसी संख्या का आधे में से 3 घटाने पर हमको 2 प्राप्त होता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं किसी संख्या के आधे में 3 जोड़ने पर हमको कितना प्राप्त होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन थे वैसे वैसे हम अब क्या करना, अपने दिमाग को भी उसी तरह से घुमाते जाना। ठीक, तो देखते हैं सवाल को। तो यहाँ पर संख्या कोई भी हो सकता है और हमको संख्या मालूम नहीं है, तो हमको संख्या जो मालूम नहीं है वही हम मेरे लिए क्या हो गया, चर हो गया। तो उसी को हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, वाई मानेंगे, जेड मानेंगे, कुछ भी मान लीजिए आप। तो मान लेते हैं क्या वो संख्या क्या है, एक्स है। तो इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे क्या, माना कि संख्या मेरा क्या है, एक्स है, संख्या एक्स है। तो अब सीधे चलाएंगे हम प्रश्न से क्या करा, उस संख्या के आधे में, आधे का मतलब उसमें 2 से भाग देना है। तो एक्स में जब 2 से भाग देंगे और फिर उसमें से कितना घटाते हैं, 1/4। तो इसमें से 1/4 घटाने पर हमको क्या मिलता है, 1/8। और पिछला वीडियो में हम बता चुके इसको हल कैसे करना है। तो x/2 को यहाँ रहने देते हैं चर राशि में, और इसको उस साइड भेज देंगे 1/8 प्लस 1/4। तो क्या हो जाएगा, x/2, यहाँ पे एलसीएम 8 और 4 का 8 चलेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 दूनी 8। तो क्या बन रहा है, x/2 बराबर 3/8। इसको आप काट लीजिए, 2 चौक 8। यहाँ से x बराबर क्या निकल गया, 3/4। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक, प्रश्न संख्या 2 देखिए, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर हमको 5 मीटर दिया है और परिमिति 110 मीटर है, तो हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आयत क्या होता है। ठीक, तो आयत क्या होता है, आयत चतुर्भुज का वह प्रकार होता है जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी डी एक आयत है मेरा, ए बी सी डी क्या एक आयत है। तो इसमें क्या होना चाहिए, आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए, ए बी और सी डी बराबर होना चाहिए और ए डी और बी सी बराबर होना चाहिए। लेकिन और क्या, इसमें प्रत्येक कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ सब एक दो चीज देखें, आयत का परिमिति दिया हुआ, तो आयत के पहले जो है परिमिति होता क्या है, आयत का इसको हम क्या बोलते हैं, लंबाई, और ये क्या हो गया मेरा, चौड़ाई। ठीक, और आमने सामने का जब भुजा बराबर था, ए बी अगर लंबा है तो सी डी भी क्या होगा, ए बी याद होगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, बी बोलेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे अब आयत का परिमिति। किसी भी चीज का जब परिमिति पूछे, कोई भी चतुर्भुज रहे, त्रिभुज रहे, तो ये परिमिति और जितना भुजा नहीं सब बाहरी भुजा का क्या निकालते, तो उसमें योग निकालते, भुजा टोटल जो है इसका लंबाई कितना है। तो यहाँ से परिमिति निकालने में क्या करेंगे, परिमिति, यहाँ पे एक लंबाई दिया हुआ है, फिर चौड़ाई हमको दिया हुआ है, फिर लंबाई दिया है, फिर क्या दिया है, चौड़ाई। तो एल प्लस एल क्या हो जाएगा मेरा, 2l, और बी प्लस बी क्या हो जाएगा मेरा, 2b। तो यहाँ से कॉमन क्या चलेगा, 2 कॉमन चलेगा, तो बचा क्या, एल प्लस बी। तो यहाँ से आयत का परिमिति क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी। इसी को आप कह सकते हैं 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो यह मेरा आयत का क्या हो गया, परिमिति। तो आप देख लीजिए कि फॉर्मूला कैसे होता है, आयत का परिमिति कैसे निकालते हैं। ठीक, तो लेकिन यहाँ पे क्या, हमको लंबाई भी नहीं मालूम है और हमको चौड़ाई भी मालूम नहीं है। तो यहाँ पे लंबाई को x और चौड़ाई को हम y नहीं मान सकते। क्यों, क्योंकि हम एक चर वाले रैखिक समीकरण पर हैं, हमको एक ही चर या तो लंबाई को कुछ मान लेते हैं या फिर चौड़ाई को कुछ मान, और दोनों का अंतर यहाँ पे कितना क्या है, पहुंच गया। तो सवाल को हम सब हल करते हैं। आयत का लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना दिया है, 5 दिया है। अंतर का मतलब अगर मान लीजिए आयत की लंबाई 10 है, तो हो सकता है चौड़ाई 5 हो, तो 10 में से 5 जाएगा तो अंतर 5 आएगा। तो
इस प्रकार से क्या लंबाई ले सकते हैं, क्या तो इसका हमको अनुमान नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोल लेते हैं कि माना कि आयत की चौड़ाई को मान लीजिए, लंबाई भी मान सकते हैं अपना अपना मान। माना आयत की चौड़ाई कितना है, x मीटर है, x मीटर। इसीलिए आयत की लंबाई क्या हो जाएगा, आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई क्या लेंगे, चूंकि दोनों का अंतर 5 दिया है, तो इसमें हम क्या करते हैं, x प्लस 5 कर देंगे, x प्लस 5 मीटर हो जाएगा यहाँ पे दोनों का अंतर। आप दोनों को घटा दीजिएगा, x प्लस 5 में से अगर x घटेगा तो x कैंसिल, क्या बचा 5, तो अंतर मेरा 5 आ रहा है। अब प्रश्न से फिर चलाएंगे यहाँ पे, प्रश्न से क्या कह रहा है कि आयत और उसका परिमिति कितना दिया है, 110 मीटर, और परिमिति बराबर क्या निकालें, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो से प्रश्न से क्या देगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हमको कितना 110 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ सब क्या लिखते हैं, 2 इंटू लंबाई मेरा कितना निकला है, x प्लस 5 हम, और चौड़ाई कितना दिया है, x दिया है 110। अब इसको हल करते हैं, चूंकि दो यहाँ पे गुना ना, उसको उधर भेज देते हैं, भाग में चल जाएगा, और यहाँ हल करते हैं। x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5 बराबर 110/2 को इधर ले आए तो भाग में, और 2 से इसको काट देंगे 55 नंबर में। यहाँ से फिर निकल जाएगा 2x बराबर 55, और यहाँ पे 5 है, प्लस इधर आके घट रहा है, तो 2x बराबर यहाँ से निकल जाएगा 50। इसीलिए x बराबर क्या निकल जाएगा, 50/2 बोले तो 25। x मेरा निकल गया 25। तो x हम होने किसको, चौड़ाई को ना, तो यहाँ से मेरा क्या निकला, आयत की क्या निकल गया, मेरा चौड़ाई निकला 25। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यही लिख देते हैं कि आयत की चौड़ाई x बराबर 25 मीटर, और यहाँ से फिर आयत की लंबाई, और आयत की लंबाई हम क्या माने, x प्लस 5, और x प्लस 5 x की जगह पर 25 होनी, 25 प्लस 5 बोले तो 30 मीटर। यही हम लोगों का आंसर निकल गया क्वेश्चन नंबर 2 का। तो सवाल नंबर 3, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया हो, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किग्रा क्या था। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा कि चीनी का मूल्य में 25% का वृद्धि हो गया, तो 1 केजी चीनी का दाम कितना होगा, 32 रुपया। तो सबसे पहले चीनी का दाम कितना था, तो इसको अब देखते हैं कि हमको प्रारंभिक दाम मालूम नहीं है कितना था। तो इसके लिए सबसे पहले 1-2 चीज देखते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का मतलब क्या है, 1/100, ठीक। और किसी भी चीज का प्रतिशत हम जैसे हमको बोल दे 100 का 3% निकालते हैं, 100 लिखते हैं, गुणो 3/100, तो 100 क्या जाए कैंसिल चलेगा मेरा यहाँ पे 3। इसी तरह से आपसे पूछ दे 10 का 2%, 10 का 2%, तो 10 गुणो 2 क्या लिखेंगे 100, 0 कैंसिल 0.2 चलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वृद्धि कह रहा ना, इसको पहले शॉर्ट में देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, मान लीजिए चीनी का पहले मूल्य कितना था हमको मालूम नहीं है, इसी में हमको कितना का वृद्धि हुआ, 25% का वृद्धि हुआ, तो पहले का दाम तो x समूह नहीं तो रह ही जाएगा, इसी में वृद्धि हो जाएगा x का कितना 25%, इसको जोड़ने पर हमको कितना मिलना चाहिए 32, ठीक। लेकिन इसको सिस्टम से लिखना है, क्या लिखेंगे पहले, तो लिखेंगे माना कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य x रुपया प्रति किलो, प्रारंभिक मूल्य मान लिए। अब यहाँ पे क्या चलाते हैं, डायरेक्ट प्रश्न से चलाएंगे, प्रश्न से प्रारंभिक मूल्य हमको कितना दिया x है, इसमें कितनों का वृद्धि हुआ 25% का, तो x में फिर 25%, x का 25% निकाल के इसमें जोड़ना है, तो x का यहाँ पे क्या निकल जाएगा 25%, और किसके बराबर हो जाएगा 32 के बराबर। अगर कहता है कि घटने के बाद तब हम क्या लगा देते, माइनस लगा देते।
ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25% का मतलब नीचे में 100 बराबर 32। तो यहाँ पे 25 से 100 काट दीजिए, 25 तो 100, तो बनेगा एक्स प्लस एक्स बटे 4 बराबर 32। हल करना आसान है, यहाँ एलसीएम 4 चलाएगा, यहाँ पे 4x प्लस एक्स बराबर 32। तो क्या चलेगा 4x प्लस एक्स 5x, और इसको दोनों को गुणा करके 32 गुना 4, तो यहाँ से चलेगा 5x बराबर 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, 128। इसीलिए यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएगा 132 बटे 128 बटे 5। तो 5 से काटिए 5 दूनी 10, उसके बाद 5 25 5 36 यानी कि 25.60। मेरा हो गया ये चीनी का, इसीलिए चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या निकलेगा 25.60। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सब सवाल। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 2 भिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 1.5 रुपया है, एक महंगी कलम का दाम 2 रुपया हो, तो कितनी महंगी कलम खरीदी गई। तो देखते हैं पे 2 प्रकार का कलम है, 2 भिन्न कलम मतलब 2 अलग अलग कलम है, एक सस्ती एक महंगी, और दोनों मिला के कितना कलम खरीदा गया 35 कलम। तो 35 कलम खरीदा, तो हमको मालूम है कि सस्ता कलम 10 को लिया कि महंगा 25 को लिया है। ठीक, तो यहाँ पर हमको मालूम ही नहीं है कि अगर इसको 20 लेते तो इसको 15 आ जाएगा, इसको 10 लेते तो 25। तो यहाँ पर मालूम है कि दोनों में से कौन कलम की संख्या, हमको मालूम है कि कौन कलम कितना कितना लिया गया है, पहली बात। और दूसरी बात क्या थी यहाँ पे, और दोनों कलम का मूल्य दे दिया, और 35 कलम का टोटल दोनों हमको दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा रहा, कितनी महंगी कलम खरीदी गई। क्योंकि हमको महंगी कलम पूछ रहा था, हम क्या करते हैं लिख देंगे यहाँ से माना कि महंगी कलमों की संख्या क्या हमारा x है, इसीलिए यहाँ से सस्ती कलमों की संख्या। देखिए चूंकि दोनों मिलाकर 35 है, तो अगर महंगी कलम हमको x दिया तो सस्ती कलम कितना निकल उसकी संख्या 35 माइनस का x। उम्मीद है आप लोग समझ में आ रहा है क्यों इसमें माइनस हुआ है, क्योंकि दोनों मिलकर 35 है, तो एक हमको दिया है x है, तो दूसरा क्या जाएगा 35 माइनस x। ठीक, इतना। तो प्रश्न से अब चलाते हैं, प्रश्न से देखिए अब चूंकि सभी कलम को खरीदने पर हमको 60 रुपया खर्चा हो रहा है, तो खर्चा कैसे होगा, एक कलम का दाम सस्ती कलम का दाम कितना दिया है 1.5 रुपया। तो चूंकि सस्ती कलम की संख्या कितना है 35 माइनस x, चूंकि एक सस्ती कलम का दाम है 1.5, तो 35 माइनस x कलम का दाम क्या आ जाएगा 1.5, इसमें क्या आ जाएगा गुना। उसके बाद फिर क्या करते हैं प्लस करेंगे, और महंगी कलम का दाम कितना दिया है 2 रुपया, तो यहाँ महंगी कलम की संख्या x है, तो उसका जगह 2x, और कुल मिला के हमको खर्चा कितना पड़ रहा 60 रुपया। इसको ऐसे भी समझिए, जैसे मान लीजिए एक कलम का दाम हमको दिया 8 रुपया, तो 3 कलम का दाम क्या होता है 8 गुना 3 करते हैं, 4 कलम का दाम पूछे तो 4 गुना 8 करेंगे। उसी प्रकार से एक महंगी कलम का दाम 2 रुपया, महंगी कलम की संख्या कितना x, तो यहाँ से टोटल कितना रुपया निकलेगा 2x, और सस्ती कलम की संख्या जितना दिया है उसमें उसका एक का दाम से गुना करने पर हमको कुल दाम निकल जाएगा, और दोनों मिलाकर के कितना हमको खर्चा रहा 60 रुपया, तो उसको बराबर कर देंगे। अब आप इसको हल करके देखिए, 1.5 से इसमें इस पूरे में गुना होगा 35 में भी और x में भी, तो क्या होगा 15 × 5 = 75, 32 7, 15 × 45 7, 52 52.5, और माइनस x से गुना होगा 1.5x प्लस का 2x बराबर 7। फिर आगे देखिए, तो क्या होगा चार राशि को एक तरफ रखते हैं, चार को दूसरे तरफ, तीनों से x वाला टर्म देखिए 1.5x प्लस 2x, ये दोनों को क्या करना घटा देना, एक माइनस में एक प्लस में, तो घट के क्या आ जाएगा 1.5 में से 2 जाएगा 0.5x प्लस का आएगा बराबर 7 है, इसको उधर दे देते माइनस में 52.5। अब क्या हो जाएगा 0.5x बराबर, इसको जब घटाइएगा कितना हो जाएगा 7.5। इसीलिए यहाँ से x का मान क्या चलेगा 7.5, चूंकि 0.5 है गुना 29 हरा के भाग में, तो दशमलव से दशमलव कैसे 5 से काटेंगे क्या आ जाएगा 15 ×
75, तो एक्स का मूल कितना हो गया 75। तो हम कह सकते हैं अतः क्या निकल गया, महंगी कलमों की संख्या कितना है 15। ठीक, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक। अच्छा, महंगी कलम, अगर आपसे पूछ ले कि सस्ती कलम की संख्या क्या हो जाएगा, तो सस्ती कलम का क्या 35 माइनस एक्स ना, यहाँ पे क्या करते हैं 35 तो रह जाएगा और एक्स का मान कितना है 15, तो 15 को आप घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आप आंसर भी चेक कर सकते हैं कि 20 कलम कितना है सस्ती, 20 वो सस्ती है और कितना 15 महंगा है। इसमें 2 से गुणा करिए, क्योंकि एक महंगी कलम का दाम 2 रुपया था, तो इसमें 2 से गुणा करिए और सस्ते का दाम कितना था 1.5, तो इसमें 1.5 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पे कितना चलेगा 15 दूनी 30, यहाँ से काटेंगे 15 दूनी यहाँ से भी 30 आएगा, तो दोनों को जोड़ने पर 60 रुपया भी आंसर। आप ऐसे भी जान सकते हैं, लेकिन इतना करने का कोई जरूरत नहीं। सस्ती कलम पूछे तो 35 में से एक्स का मान घटा देना और 35 माइनस 15 क्या चलेगा 20। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक त्रिभुज के 3 कोण 2, 3, 5 के अनुपात में हो तो उनके तीनों कोणों ज्ञात कीजिए। देखिए, अब समझते हैं, थोड़ा सा त्रिभुज को भी देख लेते हैं। त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजा से घिरी बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलेंगे। यहाँ पे 3 कोण होता है, त्रिभुज का 3 कोण होता है। और आप लोगों को मालूम हो जाएगा, इसको एक्स मोने, इसको वाई मोने, इसको जेड मोने। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री। तो पे क्या जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या जाएगा मेरा 180 डिग्री। अच्छा, अनुपात का चर्चा करते हैं, अब इसको भी समझते हैं अनुपात क्या होता है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 कोण होता है, एक 30 है, एक 60 है, एक 90 है। अनुपात क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं पहले। अनुपात क्या होता है, जैसे तीनों कोण को लिखिए, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या खोजना होता है जो इस तीनों को विभाजित करे, या फिर कह सकते तीनों का मौसा। जैसे आप देख सकते हैं कि 10 से कट सकते, 0 तीनों जगह काट दिया, और 3 से देखिए काटा, 3 से भी 3 कौन 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यहाँ से क्या चलेगा 1 अनुपात 2 अनुपात 3। क्योंकि कौन का अनुपात इस प्रकार से निकाला जाता है। हो सकता है कि आपको ऐसे भी दे देते हैं, उसके 3 को 40 दे दें, 60 दे दें, 40 60 कितना होगा 180 दे दें। यहाँ से अगर कौन का अनुपात पूछे तो यहाँ से क्या लगेगा 0 0 कैंसिल, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, यहाँ से अनुपात क्या निकलेगा 2 अनुपात 3 अनुपात 4। क्यों आप देख रहे हैं एक बड़ी से बड़ी संख्या इसको काट रही है, काट सकते हैं 20 से भी कर सकता है, 20 दूनी 40, 20 60, 20 कर। तो जो बड़ी से बड़ी संख्या हमको यहाँ से काटे वो हमको वही संख्या मालूम नहीं है, तो वही संख्या मालूम है, उसी को हम मान लेंगे एक्स। उसी को हम अनुपातिक राशि जो बड़ी से बड़ी संख्या इसको क्या करते हैं विभाजित कर दें। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि त्रिभुज का कोण का अनुपात कैसे लिखा जाता है। क्योंकि त्रिभुज के क्या परिचय त्रिभुज भी रह सकता है, अनुपात एक और बढ़ जाएगा, तो उसको भी देख लेते हैं। तो क्या इसमें लिख देंगे, माना कि अनुपातिक राशि क्या मेरा x है, तो इसमें लिखें क्या, माना कि हल करते हैं, माना कि अनुपातिक राशि x है, इसीलिए त्रिभुज का 3 कोण तो लेंगे, इसीलिए पहला कोण, इसीलिए पहला कोण क्या जाएगा हमारा 2 गुना 2x, दूसरा कोण 3x, और तीसरा कोण यहाँ से निकल जाएगा 5x। ठीक, तो परासन से यहाँ चलाते हैं, परासन से कोई जरूरत नहीं क्या, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 5x, और तीनों मिलके किसके बराबर हो जाएगा 180 के बराबर। ठीक, क्यों साहब 3 2 5 और 5 5 10, 10x बराबर क्या निकल जाएगा 180, इसीलिए x बराबर 180 बटे 10, 0 0 क्या निकल गया 18। क्यों से x का मान 18 निकल गया ना। तो अब यहाँ से क्या निकल जाएगा त्रिभुज का तीनों कोण। यहाँ से देखिए पहला कोण क्या मेरा 2x, यहाँ से क्या निकल जाएगा पहला कोण क्या जाएगा 2x, यहाँ से क्या जाएगा 2, और x का मान कितना होगा 18, पे क्या करना 18 रख देना, 18 दूनी 36 डिग्री।
ठीक। और दूसरा कोण मेरा क्या हो जाएगा 3x बोले तो 2 गुना 3 गुना 18 बराबर 54 डिग्री। और इनमें से तीसरा कोण क्या निकल जाएगा मेरा, तीसरा कोण को मोने 5x क्या देगा 5 गुना 18 बोले तो 18 पचे 90। तो आप देख लीजिए पहला कोण कितना निकला 36, 54 और 90। आप इन तीनों एंगल को जोड़ के देख सकते हैं क्या चलेगा मेरा 180 डिग्री। तीनों देखिए थोड़ा सा 36 डिग्री 54 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए इस तीनों कोण को 18 से कट रहा 18 दूनी 36 18 तिया 54 18 95 क्या कोण का अनुपात 2 3 कोचन है। तो यही जो x मानते x क्या वैसी संख्या जो इस तीनों कोण को क्या करते हैं विभाजित कर दी, जो कि मेरा क्या निकला 18 निकला। इसलिए अनुपातिक राशि को हम x मानते हैं। ठीक, यो प्रश्न से लिख दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम फिर देखते क्वेश्चन नंबर 6। अब जो 5 सवाल बच गए उसको अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लंबा करना अभी नहीं चाहते हैं। ठीक है।